नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन एग्जाम, जिसमें हमारा चैप्टर होगा प्रतिशत। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक के टाइप में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत है तो प्रतिशत में हम थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। तो प्रतिशत का अपना बेसिक रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखा, जैसे मैंने लिखा 75%। तो यदि मैं इसको करना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 70, जैसे मैं 70% लिखा और 75% लिखा, तो 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70/100। ऐसे मैं 75 को लिख सकता हूँ 75/100, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 7 बटे यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ये 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और 0। तो अब ये फिर से कट रहा है 5 से। ठीक है, तो 5 तिया 3 बार कट गया 15, और ये कट गया 4 बार। तो 75/100 को हम लिख सकते हैं 3/4, और यहाँ पर 70/100 को लिख सकते हैं 7/10। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो 70% है इसको लिख सकते हैं हम 7/10, और 75% है इसको लिख सकते हैं 3/4। आगे जो हम सवाल करेंगे उसमें हम सीधे संख्या ऐसे लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि यदि कोई परसेंटेज है तो परसेंट को अगर हम परिमेय संख्या में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और बनाते कैसे हैं ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको टाइप पहला सिखाता हूँ, तो टाइप 1 में अपना देखिए क्या है। इसमें हम सीखेंगे कि मान के चलिए अपने पास 3 वस्तुएं हैं या फिर 3 चीज़ें हैं, तो उनका प्रतिशत से हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। जैसे अपने पास ए बी सी है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, तो वह रहेगा अपने आप में 100%। ठीक है, अब चाहे उसमें हानि हो रहा हो या लॉस, हानि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन जो वस्तु है या फिर कोई भी चीज़ है तो वह रहेगी पहले 100%। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बोले कि ए के पास 80% की वस्तु है, और बी के पास यहाँ पर 60% की वस्तु है, और सी के पास यहाँ पर 40% की वस्तु है। अब हमें तीनों का यहाँ पर निकालना है परसेंटेज। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, ये इसको हम जोड़ लेंगे। तो 60 और 40 कितना होता है 100। ठीक है, और 100 और 80 कितना होता है 180। अब कितने पर निकालना है हम, यानी ये इसको जोड़ लेंगे 100 100 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। 180 कितने पर है 300 पे है। अब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 एकम 3, 3 से 3 छः 18, यानी 60% आ गया। तो हमने तीनों का यहाँ पर परसेंटेज निकाला। आपको ये भी सिखा देता हूँ, जैसे माने चलिए अपने पास कोई वस्तु है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसको हम कैसे काउंट करके लिखेंगे। जैसे अपने पास कोई वस्तु है, उसका नाम एक्स है, और उसका हम गुणा करेंगे जो भी उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। जैसे प्रॉफिट हो रहा है 120, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, यानी एक तो ये है इसका 100% वस्तु का, और कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 220। तो यहाँ पर जुड़कर हो रहा है 220। ऐसा नहीं होगा केवल 120 है भाई, जैसे ये वस्तु है कि ये भी अपने आप में 100% है, तो ये जो 100% है ये तो रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोई वस्तु है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो अपने आप में एक 100% रहेगी, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा होगा तो उसमें जुड़ेगा, लॉस हो रहा होगा तो उसमें घटेगा। जैसे यहाँ पर 100 है, 100 में से अगर लॉस हो रहा होगा तो 100 में से घटेगा। अब यहाँ पर 120 का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 220। ऐसे ही यहाँ पर मैंने जैसे लिखा, और इसमें लॉस हो गया अपना कितना 40% का। 40% का लॉस हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा 100 ही पर होगा ना, तो 40% यानी होगा अपना 60। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, इसमें किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और उसमें हमें 1250 जो है
1250 हो जाती है। तो इसमें हमें ये बताना है कि वो प्रारंभ में संख्या क्या थी। जैसे मान के चलिए संख्या तो हमें पता नहीं है, इसमें हमें केवल ये पता है कि 25% की वृद्धि हुई, तो जब वृद्धि हुई तो हमें ये संख्या यहाँ पर 1250 बन गई। अब जो पहले की संख्या यानी x, ये हमें पता नहीं है क्या थी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 25% है इसको हम तोड़ देते हैं, तो 25 बटे में लिखेंगे 100, यहाँ से लिखेंगे 1 बटे में 4 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ से ये होगी संख्या, तो 4 से अनुपात से करेंगे इसको, 4 से 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और x मान लेंगे निकालने के लिए, तो x 4 गुणे में, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है ना, ये अपनी मूल संख्या है, ठीक है, यानी मूलधन है ये। और ये यहाँ पर मिश्र धन होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1250 हो गई। पहले 25% इसमें वृद्धि हुई, जिससे वह 1250 हो गई। तो यानी जो बढ़ना है, बढ़ने वाला है वो ये है, और जो पहले जो संख्या थी वो ये है। तो यहाँ पर जो है ना, इसी से तुलना करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से बढ़कर इतनी हो गई, तो यहाँ पर जो था ये अपना मूल संख्या थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर 1250, तो यहाँ से इसकी इसकी तुलना हमने करा दी। मतलब कि जैसे जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी की उससे तुलना करा देते हैं। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, कितना आया था, 250 आया था, उसका 4 में गुणा करा दिया। देखिए जैसे हमने लिखा 5x बराबर में 1250, जब भी हम अनुपात, जैसे यहाँ पर परसेंटेज तोड़ा, तो परसेंटेज को हम ऐसे बनाते हैं 4 से 5, ठीक है, 4 में 1 जोड़कर 5 यहाँ पर बना लिया। तो ये अपना है ना P है, यानी मूलधन है, और ये अपना है मिश्र धन। क्यों भाई, क्योंकि ये थोड़ी ना मूलधन दिया है, ये मिक्स होकर दिया है, यानी इतना हो गया बढ़कर, तो ये अपना मिश्र धन कहलाया। तो ये मिश्र धन है और ये भी दिया है, तो यानी ये और इसकी तुलना करा के हमने 5 से इसको काटा, तो x का अपना मान आया 250। जब हमने x का मान निकाल लिया तो गुणा करा दिया, 4 गुणे 250, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इस प्रकार से हमने किया। अब देखिए अगला टाइप सीखते हैं। टाइप नंबर कौन सा है, ये अपना दूसरा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, x और y रहेगा, और कहेगा कि इसमें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना परसेंट हमें निकालना होगा। जैसे कि 20% है, 20% का यहाँ पर 25% का कितना है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आए ना, तो कुछ नहीं करना है, ये जो एक्स वाई है ना, इसको अनुपात के रूप में लिख लेना है। यानी जो 20 है इसको ऐसे लिखेंगे, और जो 25 है उसको नीचे लिखेंगे, और गुणा करा देंगे कितने का, 100 का। तो 5 से 25 से इसको काटेंगे, 4 में कट जाएगा, 4 का 20 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। लीजिए ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे आप कर लोगे कि जो पहला परसेंट रहेगा उसको ऊपर लिखोगे, और जो दूसरा रहेगा परसेंट उसको नीचे लिखोगे। परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो 100 का गुणा कराते ही हैं, ठीक है, ये आप माइंड में रखिए ये याद। टाइप नंबर सीखेंगे अगला 4। इसमें क्या रहेगा, 25 और 20 से कितना कम है, कम या अधिक, ऐसा शब्द दिया होगा, या कम दिया होगा या अधिक दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए, इसमें तो देखिए परसेंटेज निकालना था हमें, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इसमें कम या अधिक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 25 में से 20 माइनस कर लिए, कितना आ गया, 5 आ गया, और जो 20 है इसको नीचे लिखेंगे। मतलब जो बाद वाली संख्या उस वो तो आएगी नीचे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 5 आ गया, गुणा कितना, 100 का। काट देंगे इसको तो कितना का, 4 बार, 5 बार कटेगा, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, 25 हो गया। तो ये आ गया अपना 25% आंसर। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो ग्राम में आ जाए, किलो में आ जाए, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा 65 ग्राम और
2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके जब क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पर जो 65 है ना, इसको हम ऐसे ऊपर ही लिखेंगे, और जो यहाँ पर 2 kg है ना, इसको हम नीचे लिख लेंगे। नीचे लिख लेंगे, या तो आप इसकी तुलना करा दीजिए, जैसे 1 kg ग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 2 kg का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे तुलना करा के फिर 100 का गुणा करा देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट लीजिए, 4 बार हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 13, तो 13 बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 एकम 4, 3 सही, 1 बटे में 4, ये अपना परसेंटेज आ गया आंसर। ठीक है, अब अगला जैसे कहा जाए 1% का आधा, क्वेश्चन में आ जाए 1% का आधा क्या होगा। मैंने आपको सिखाया कि 70% रह जाएगा, तो 70 बटे में कर लेंगे 100, तो इसको हम बना लेंगे 7 बटे में 10। लेकिन 1% को हम कैसे बनाएंगे आधा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखिए 1 बटे में 100, ठीक है, परसेंट है ना, तो बटे में 100 आ गया, गुणा करा देंगे 1 बटे का 2 में। ठीक है, तो ये अपना होगा 1 बटे का 200, और 200 का 1000 में गुणा करा देंगे। लीजिए, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 0.005। मतलब कहने का अर्थ है, ये आप याद रख लेंगे, या तो आप करने का तरीका तो ये है, और वैसे आपको याद रखना है तो ये रख सकते हैं 0.005। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि 1% का आधा दशमलव में कैसा लिखा जाएगा, तो 1% का आधा दशमलव में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 घंटे का एक दिन का कितना प्रतिशत है। जैसे अपने पास 2 आवर है, तो एक दिन का कितना प्रतिशत, जैसे कि आपको पता है 2 को ऐसे लिखेंगे, पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तब जाके एक दिन पूरा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 24 गुणे में 100 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, और ये 12, और यहाँ पर ये कितना होगा, 50। ठीक है, ठीक है, 50 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे में 3%। अब जैसे पूछे 1.9 और 11.4, तो इसमें हमें प्रतिशत बताना है, कितना होगा इसका प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे, 1.9 बटे में 11.4 गुणे में 100। अब एक पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, तो कितना हो गया, ये 19 बटे में 11 4 गुणे में 100। अब काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, या तो गुणा कर लीजिए सीधा सीधा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 बटे में 6, तो 50 बटे में 3 हो गया, कट गया, तो 16 सही 2 बटे में 3% ये आ गया अपना। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चनों को। अगला टाइप सीखने जा रहे हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा टाइप नंबर 3 है ये अपना। ठीक है, तो इसमें आप याद रख लीजिए कि जब भी जो टाइप, मतलब पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 60x परसेंटेज माइनस का 60 बराबर में 60। ठीक है, तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर हमेशा रहेगा 200। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रट लीजिए कि इसका आंसर 200 आएगा, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही यहाँ पर 50 लिखा हो, जैसे कि ये तो अपना एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आएगा 55x परसेंटेज माइनस 55 बराबर में 55। अभी मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, 200 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए आप। यहाँ पर कोई भी संख्या का मान रखिए, 200 ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आप रख लीजिए 50, रख लीजिए 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, तब भी 200 आएगा। आप रख लीजिए 40, 40 यहाँ रख लीजिए, 40 यहाँ रखिए, 40 यहाँ रखिए, 200 ही आएगा। ठीक है, तो आपको मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूँ कि आता है वास्तव में कि नहीं आता है। तो अपना क्वेश्चन है 60x परसेंटेज माइनस 60 बराबर में 60। तो देखिए
60 जो एक्स है इसको ऐसे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 100। ओके, 60 बराबर में 60, तो यहाँ पर 1 मान लें, बिल्कुल। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। 100 से ये खत्म, तो 60 एक्स माइनस का यहाँ पर कितना हो गया, ये 6000 हो जाएगा, 6000 हो गया। या तो आप ऐसे इसका गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली, बराबर में 60, तो इसको माइनस कर लीजिए आप, तो 60 एक्स ऐसे ही बराबर में 120 गुणे में 100, तो x बराबर में देखिए 60 से ही कट जाएगा, 6 कम से 6 दूनी 12, 20 गुणे में 100 यानी कितना हो गया, ये 200 आ गया, 200 आंसर। ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करके दिखाया। और इसको अगर ऐसे करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा 60 में, तो 6000 हो जाएगा, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12000, और 60 से काट देंगे 12000 को, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये मैंने सीधा करके दिखाया यहाँ पर, ये 60x और ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया x बराबर में 200, यानी 200 ही आएगा। अब ये जो 200 आया वो किस कंडीशन में आया, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कहे कि जो 60x है वो यहाँ पर माइनस यानी घटा रहा है। अब घटाने की जगह प्लस आ जाए, जैसे कि टाइप यहाँ पर 4 है जिसमें यहाँ पर 75% है, जैसे यहाँ पर 60x% था, यहाँ पर आ गया 75%, जिसमें से 75 जो है हमें जोड़ना है, इसमें 60 घटाना था लेकिन इसमें 75 हमें जोड़ना है। तो जब भी जोड़ने का आए ना, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए करना पड़ेगा सॉल्व, डायरेक्ट नहीं कह सकते हम कि 200 आएगा आंसर। तो 75x% ऐसे ही लिखा हमने, प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं, और लिखा यहाँ पर 75 बराबर में x। ठीक है, एक x यहाँ पर 75 का है और एक x2 की वैल्यू निकल के आएगी, तो x गुणे 75% को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3/4। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये 3/4। अब आगे प्लस कितना है, 75, तो 4 से कट रहा है 75, कटा हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एलसीएम लेके करेंगे, तो x माइनस का 3x बटे में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, और बराबर में यहाँ पर 75, तो 4x माइनस 3x बटे में 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 1 और 4 था ना, तो यहाँ पर हमने x के नीचे 1 माना यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो 4 आ गया, और यहाँ बराबर में है 75, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपनी 300, ये अपना आंसर है। तो मतलब जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी संख्या में 75 किसी संख्या के परसेंटेज में कोई भी संख्या जोड़ा जाए, जैसे कि यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वास्तविक संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और यदि ऐसा आ जाए कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 घटाया जाए तो अपना आंसर आएगा 200। घटाने के लिए कितना आएगा, 200 आएगा, भले कोई भी संख्या हो, और जब हम जोड़ने की बात करें तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 300, 4 का 75 में गुणा हो गया, और फिर यहाँ पर हमने माइनस कर लिया, तो x वैल्यू आ गई अपनी x की। ठीक, अब जानेंगे अगला टाइप, कौन सा टाइप है अपना, ये 4 और 5 था, 5 आ गया। तो इसमें क्या होगा, हमें प्रतिशत दिया होगा, जैसे कि किसी ए भाग है और किसी बी भाग है, इसमें से 40% कम है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 75% कम है, या कम हो या ज़्यादा हो, करने का तरीका सेम रहेगा, और इसमें नोट में लिखेंगे आप, जिससे हम तुलना करते हैं उसकी संख्या को नीचे लिखते हैं। आइए मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं पूरा। 75% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये जो 75% है, इसको हम 75% को 75% नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 100% में से माइनस करके। ठीक है, तो मान के चलिए अपने पास यहाँ पर कितनी दी है, ए की आय दी हुई है अपनी। ठीक है,
75%। तो ए की आय दी है ना, जैसे देखिए मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा। मैंने आपको बताया था कि इसमें कम हो या ज़्यादा हो वो बात की बात है, पहले हम ये लिखते हैं कि जो वस्तु हो या फिर कोई चीज़ हो वह 100% रहती है पहले, ठीक है। तो 100% है। अब दी किसकी है? ए की आय बी की आय से 75 कम है, तो ए की आय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 75, ठीक है। अब बी की बात, बी का दिया नहीं है तो बी का हम ऐसे लिख छोड़ देंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे 75 को, तो कितना आएगा यहाँ पर 25, ठीक है, 25% आ गया। यहाँ पर पूरा का पूरा अपना 100% है, क्योंकि बी का दिया नहीं है, ये तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 100% और 25% का अंतर कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया फिर से 75%। तो आगे सॉल्व करते हैं। 75 बटे में कितने पर है ये 75, 25 पर है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 25 इसको काटेंगे तो 4 और कट जाएगा, 4 का 75 में गुणा कर देंगे। तो ऐसे ले सकते हैं इसको, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 7 7 70 की 7 चौका 28, 28 और 2 30, 300 आ गया। क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा ना ए की आय बी की आय से 75% कम है, तो यहाँ पर बस मैं ये चेंज करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन अपना ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन है कि 75% कम था इसमें, अब मैं आपको ज़्यादा करके बताता हूँ। तो यहाँ पर है 50% ज़्यादा, है ना। तो इसमें दो टाइप है ना, कम और ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर 75% कम था, बाकी क्वेश्चन सेम है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ए की आय बी की आय से 50% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये है अपना, तो देखिए, सॉरी कम नहीं, यहाँ पर अधिक है ये। तो अब देखिए कैसे करेंगे, ए लिखा हमने, बी लिखा हमने, कितना है ये 100% है, ये भी 100% है। ये दिया है किसका, ए का दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अधिक है ना, तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। कम था यहाँ पर तो हमने घटाया था, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 150 हो गया। ये अपना 100% का, ये 100%। इसका इसका अंतर कर लेंगे, फिर आ जाएगा 50। 50 कितने पर है, 150 पर है, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर 10 बचा, यहाँ 15 बचा, 5 से काट देंगे 3 बार, यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर कितना बार, 10 बार। तो यहाँ पर हो गया 10 के अंदर 10 दूनी 20, 20 बटे में 3, ये आ गया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम जो है ये भी काट दिया हमने 10 को, तो यहाँ पर जब भी हम भाग करते हैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे का भाग करेंगे, ये तो ये गुणा में था ना, तो ये नहीं होगा अपना। जैसे हमने यहाँ पर काटा, देखिए 50 बटे में 150 था, गुणे में 100 था। यहाँ पर ऊपर से एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब 5 का 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा 1 बटे में 3 गुणे में 100, तो क्या होगा 100 बटे में 3, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे में 3%। ये अपना है आंसर, ठीक है, ना कि ये इसको नहीं काटना है, क्योंकि ये तो अपना गुणे में है, ये अपना भाग में, तो ये कटेगा, ये अपना गुणे में आ जाएगा, ठीक है। अगला टाइप सीखते हैं, टाइप नंबर कौन सा अपना 6 है। तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई और परसेंटेज रहेगा अपना, जो भी रहेगा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पर कोई संख्या रहेगी और ये अपना परसेंटेज रहेगा। तो होगा ये कि जैसे मान लीजिए कोई परसेंटेज दिया है कि 10% है और 15% है, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 की जगह दिया 5 या 10 दिया होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही लिखा कि x प्लस वाई 10% और यहाँ पर लिखा 15%। ऐसे भी हो सकता है x प्लस वाई 5% बराबर में x माइनस वाई गुणे में कितना 10%। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको करने का तरीका तो यही है कि इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं अंदर वाली संख्या में, या तो आप सीधा सीधा काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर में है तो सीधा काट लेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए।
तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। देखिए एक्स प्लस वाई हमने ऐसे लिखा, ये गुणे में है ना, 5 ऐसे लिखा। अब ये बराबर का साइन लगा है एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पर लिखा है 10। 5 से इसको काटेंगे तो कितने में कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब एक बचा है यहाँ पर, तो एक का इसमें गुणा होगा तो यही आएगा बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का 2y। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, x बचेगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना 3y। ठीक है, इतना हो गया। तो अपनी जो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 3, और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने निकाला यहाँ पर x और y का मान। अब x जो y का मान जब हमारा निकल के आ गया 1/3, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हम नीचे लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या छोटी, तो 100 है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 33 1/2% हो सकता है ये। ठीक है, तो ये होगा आंसर। अब अगला टाइप सीखते हैं। टाइप नंबर अपना है ये 7। तो इसमें क्या होगा कि ए है कोई संख्या और बी है कोई संख्या, ये परसेंटेज है, और इसे यहाँ पर सी का परसेंटेज है। तो ए का बी परसेंटेज, बी का सी परसेंटेज है। अब यहाँ पर निकालना देखिए कैसे है। जैसे मान के चलिए अपने कोई संख्या है, ये अपना संख्या दी रहेगी, ये दो अपन को परसेंटेज दिए रहेंगे। संख्या अपने पास जैसे 300 है, 2 परसेंटेज दिए हैं अपन को, बी के जगह यहाँ पर है 25%, और का मतलब है गुणा, समझ रहे हैं, का मतलब है गुणा, 25 गुणे 20। ठीक है, सी का मतलब है 20%, का मतलब है गुणा 300 गुणे में 25/100 गुणे में 20/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पर 10 बचा, तो 3 गुणे में 25 गुणे में 2/10 ये बचा। इसको काट देंगे 5, 5 से इसको काट देंगे 5, 5 तिया 15, लीजिए 15% आ गया आंसर। तो ऐसे करना है, आपको पता रहेगा टाइप करने के लिए, सीखे होंगे तब तो आपको कर पाओगे, और वो चीज़ सीखने को मिलेगी आपको सलेन एजुकेशन पॉइंट। अगला टाइप, टाइप नंबर है ये अपना 8। तो देखिए इसमें हमें दिया होगा विद्यार्थियों का परसेंट दिया होगा, मतलब कंपेयर किया जाएगा पुरुषों की संख्या और लड़कियों की संख्या, दो में से एक का परसेंटेज दिया होगा और एक की संख्या दी होगी। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि एक स्कूल में 60% लड़के हैं, ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें है कि लड़कों की संख्या संख्या नहीं है लड़कों की, लड़कियों की संख्या दी है, यानी गर्ल्स की संख्या दी है 975, 72, और बॉयज़ का परसेंटेज दिया है 60%। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना है कुल छात्रों की संख्या। देखिए तो एक ही प्रश्न में मैंने आपको 2-3 प्रश्न पूछे हैं। पहला तो ये लड़कों की संख्या, ठीक है, दूसरा कितनी है कुल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करोगे, 100% लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर लड़का लड़की है ना, तो यहाँ पर जो भी हो रहा हो उसमें 60% 70% माना प्लस जो भी हो रहा हो, तो पहले हम 100% लिखते हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ का लिखते हैं, यहाँ पर गर्ल्स का लिखते हैं, यानी जैसे ए और यहाँ पर ये बी, यानी बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स। बॉयज़ यहाँ पर 60% है, गर्ल्स यहाँ पर कितना होगा, 100 में से 60 जाएगा, तो बाकी जो जैसे 100% है, 100% में देखिए दोनों चीज़ें हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो जब
लड़के यहाँ पर 60% है तो 40% लड़की होंगी। ये दिया नहीं रहेगा, निकालना पड़ेगा, 40% होगी। ठीक है, तो ये अपनी गर्ल्स हैं 40% और बॉयज़ अपने 60% है। अब हमें संख्या निकालना है। संख्या में किसकी निकालना है? लड़कियों की संख्या निकालना है, क्योंकि लड़कियों की संख्या दी है ना, तो यहाँ पर इस परसेंट से हम निकाल लेंगे टोटल संख्या। देखिए 40, क्योंकि 40% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स की संख्या दी है 972, बॉयज़ का दिया होता तो हम बॉयज़ की परसेंट से निकालते संख्या, तो 40% से निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स की दी है संख्या। परसेंट बराबर कितना? 972, यही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 40/100 बराबर में 972। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2/5 बराबर में 9। एक्स जोड़ देंगे इसमें साथ में। एक्स इसलिए क्योंकि एक्स जो है अपनी वैल्यू निकल के आएगी संख्या। ठीक है, तो एक्स जोड़ दिया मैंने साथ में। इसका इसमें गुणा हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे। 2x बराबर 972, 2 से काट दिया 4 और कितनी बार 8 बार 16, फिर बचा कितना यहाँ पर 12 यानी 6 गुणे में 5। तो x की जो वैल्यू अपनी आ गई 5 6 30, 8 5 40, 40 होते हैं 43, 4 5 20 और 4 24, 24 30 आ गया। ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई, यानी टोटल। अब टोटल में से हम माइनस कर लेंगे ये जो दिया है। क्या दिया है? 972, इसी में से ये माइनस कर लेंगे 972। तो ये 24 30 है ना, एक्स की वैल्यू, जो अपनी एक्स की वैल्यू आई ना, ये अपनी टोटल है। अब ये हमने माइनस कर लिया 972 में, यहाँ पर ये 24 30 माइनस करेंगे तो बराबर में आ जाएगा अपना 1458। तो ये अपने आ गई बॉयज़ की संख्या। तो पहला अपना आंसर है 24 30, जो कि यहाँ पर टोटल है, और बॉयज़ से अपने हैं 1458। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में जिसमें हम आगे की टाइप सीखेंगे। अभी ये जो है अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है। तो आगे की अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अपने टाइप कितने हुए यहाँ पर? 8 टाइप हो गए।